विराजे हो तुम देव घर में, तुम्हारे डमरू पर नाच काशी रमे हो। उज्जैन में भी तुम ही भक्त कहते अलख निरंजन। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। निर्विकाराय तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। उमा पार्वती नाथाए तुम्हारी जय हो। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, मेरा गांव बगड़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। मेरा ज्योतिष वास्तु कार्यालय जयपुर, मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20, और स्थायी रेजिडेंस मेरा पर्सनल प्रतापपुरा बाईपास है, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट। और आज बात करते हैं हम अपने परसोत्तम मास की परसोत्तम मास है 15 तारीख को सोमवती अमावस्या के साथ ही समाप्त हो जाएगा। फिर बाद में दूसरे ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष चलेगा, जो कि महीने के अंदर गिना जाएगा। अब आज बात करते हैं परसोत्तम मास के अंदर आने वाली पितृकार्य की अमावस्या। देखिए, पितृकार्य की अमावस्या के अंदर शास्त्र में एक विवरण है कि मध्याह्न व्यापनी तिथि श्राद्ध क्रम प्रशस्यते, कि दोपहर के अंदर जो अमावस्या तिथि आती है उसके अंदर ही पितरों का श्राद्ध होती है। और संध्या काले कार्तिके मासे संध्या काले अमावस्या दीपावली क्रम प्रशस्यते, इस तरह से इनके अंदर है। और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग उदाहरण है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दोपहर 12:21 पर 14 जून 2026 रविवार को अमावस्या आ रही है। इस दिन आप अपने पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति से घर के अंदर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें, खीर का भोग लगाए, चावल का भोग लगाए, जलेबी का भोग लगाए, मिठाई का भोग लगाए, और सब फिर बाद के अंदर गाय वगैरह को भी दे, और फिर बाद के अंदर और सब अपने घर के अंदर प्रसाद को ग्रहण करे, क्योंकि वो अपने कुल के वंश के पितरों का है। सभी सर्व पितृ श्राद्धम है। तो इसके अंदर अमावस्या के अंदर आने वाले जो भी भूल चुके हैं वो इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर कायदा तो ये है आपका कि पितरों का जो श्राद्ध हो, अमावस्या श्राद्ध निकाले, उस दिन 1 घड़े का दान भी करे। लेकिन जो सोमवती अमावस्या आ रही है, उदय तिथि के अंदर उदयास्त पूर्णास्त मानी गई है कि उदय तिथि के अंदर अगर तिथि 1 घड़ी भी आ गई है तो उसका कर्म पूरे दिन कर सकते हैं। तो सुबह 8:25 तक सोमवार को 15 जून 2026 को 8:25 तक अमावस्या रहेगी, इसलिए इसका कर्म पूरे दिन कर सकते हैं आप। तो ये सोमवती अमावस्या रहेगी, तो इसके अंदर पितरों का श्राद्ध नहीं निकलेगा। इसके अंदर तो महादान पुण्य है, गायों के लिए, कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए, कागले के लिए, और कीड़ी मकोड़ों के लिए, अन्य कोई ऐसा है गरीब है उनकी मदद के लिए घड़े का दान है, जल का दान है, पानी का दान है, ऋतु फलों का दान है, मिठाई का दान है आदि खूब श्रद्धा भक्ति से करे, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। क्योंकि जो ये परसोत्तम मास आया है ज्येष्ठ मास का, ये पहले 2018 के अंदर आया था जब 2 ज्येष्ठ थे, और इसके बाद के अंदर और अब ये 2026 के अंदर आया है। तो 7 साल के अंदर जो आने वाला ये है, ये बहुत ही पवित्र है। ज्येष्ठ महीना मतलब सबसे बड़ा महीना, ज्येष्ठ नाम ही बड़े का है, तो ये सबसे बड़ा महीना है। और इसके अंदर जो दान पुण्य किया जाता है, आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको लाख गुना फायदा होगा। तो इसके लिए आपको सभी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप विशेष करके तुलादान वगैरह भी करना चाहते हैं, या गौशाला वगैरह के अंदर है, या हमारा पशुओं को भी खिलाना चाहते हैं, तो खूब यथाशक्ति करें, खूब यथाशक्ति जितने भी अगर आपके अंदर कहना मतलब श्रद्धा भक्ति है, सामर्थ्य है, तो आपको खूब करना चाहिए, क्योंकि ये पितरों की मुक्ति देने वाला है। और 14 और 15 का पड़ेगा। 14 की पितृकार्य की अमावस्या दोपहर 12:21 बाद के अंदर आपको पितरों की पूजा करनी है, श्राद्ध निकालना है। और 21 तारीख को सोमवती अमावस्या रहेगी। इसी के बाद इसी के साथ परसोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख को सोमवती अमावस्या का पूर्ण परसोत्तम मास है। इसके अंदर दान पुण्य यथाशक्ति जितनी भी हो आपके अंदर
यथाशक्ति आपको करनी चाहिए, जिससे आपको धर्म कर्म के मामले में पूरा पुण्य मिलेगा। 12 महीने के अंदर कोई पाप पुण्य किया गया है, कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार से किसी का बुरा सोचा है, तो इस दिन संकल्प ले अपने पितरों की ईश्वर के सामने कि आगे कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। और इनके अंदर श्रद्धा भक्ति के अंदर जीवों पे दया करना, जीवों पे दया करना। श्वेत 4 प्रकार के जीव है, 84 लाख जोड़ी है, 21 प्रधान नरक है, इसके अंदर मनुष्य जोड़ी है, ये सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है कि इसके अंदर अच्छे हाथ पैर है और अच्छा दिमाग है और सोचने की बात है, खाना पीना सब बोल करके कह सकते हैं। जानवरों को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये बोल के नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरे बुखार हो रही है, जुकाम हो रही है, इसलिए इनको ज़्यादा करे। और कोई ऐसा है अंधा, ऐसा है कृपण आदि है, उनकी मदद भी करे। इनके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दे के आ रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके अंदर। दान भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र का मतलब जिसको जरूरत ही नहीं है, वो जैसे घड़ा दे करके आएंगे, फल दे करके आएंगे, मिठाई दे करके आएंगे, वो एक तरफ फेंक देंगे आपके, और आपकी यह हो गया कि भी दान कर दिया। वो दान का महत्व नहीं है, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जानवरों को खिलाओ, जानवरों को मिलेगा। चींटियों को है, पक्षियों को है, या किसी अच्छी जगह के ऊपर मंदिर वगैरह के अंदर धर्मशाला वगैरह में रखो कि ये भाई कीड़ियों को, गायों को, सांडों को ये डालते रहना। आप 1 महीने का दिलवा दिया, 2 महीने का दिलवा दिया, 1 दिन का है डालना है तो आप डाल करके आ जाए या किसी दूसरे को कह दे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। जय श्री राम।